तो दोस्तों भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में उसमें बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1868 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो 1681 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1910 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी है, लगभग 2% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 99 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 85 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 103 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 22 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 51 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिला। लेकिन इस डबल के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में लगभग 32 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। जी हाँ, एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कंपनी को 32 करोड़ का फायदा हुआ है। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम हटा के अगर कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 30 करोड़, पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम 318 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में। जबकि पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 301 करोड़ का फायदा था, पिछले साल 341 करोड़ का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 258 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक थोड़ा सा सरप्राइज है। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.45 रुपये, पिछले साल 5 रुपये 6 पैसे, अभी देखें तो 10 रुपये के आसपास है। तो बेसिकली ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम के अंदर आ जाता है, इसलिए आपको नेट ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आप कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का 14% साल दर साल। उसके बावजूद अगर कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल लगभग बोल सकते हैं आप 30% गिरता हुआ देखने को मिला है। ये तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है, और हो सकता है कि इस वजह से शायद शेयर गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि रेवेन्यू अच्छा है लेकिन प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। इससे ये पता चलता है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देखने को मिल रहा है, और मार्जिन के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।